कोई किसी गलत फहमी में ना रहे, करते रहो जो करना है, जन्नत तो पक्की है क्योंकि मेरा नाम अब्दुल कुद्दूस है, क्योंकि मैं अब्दुल मन्नान के घर पैदा हो गया था। कोई गलत फहमी में ना रहे, अपने बच्चों को निकाल दें गलत फहमी से कि बेटा तुम जन्नती पैदा हो चुके हो। ये कुरान गवाही क्या दे रहा है? नबियों के बेटे को ये मानने को तैयार नहीं है बगैर इल्म और अमल के, किसी गलत फहमी में ना रहे। ये नबियों के बाप को मानने को तैयार नहीं है बगैर इल्म और अमल की दुरुस्त हुए। ये नबियों के घर वाले को मानने को तैयार नहीं है अगर इल्म और अमल दुरुस्त नहीं है उनका। कौन हम और कौन हमारी औलादें, कौन हुमा शुमा हम और कौन हमारी औलादें। ये है अल्लाह का बेलाग। अब इसके बाद जो जिसने चाहे बोलना है बोले, पहले भी लोग बोलते थे। ये तो बता रहा अल्लाह, वो खुद फिक्र लिखते थे और अपने हाथ के लिखे हुए को शरीयत बना के पेश करते थे। वो किताब तक पहुंचने नहीं देते थे। वो जो ये करते थे वो पकड़े जाएंगे, और जो कोशिश नहीं कर रहे खुद भी, दुनिया के हर मामले में कोशिश बहुत, अल्लाह इस अदना कोशिश को कबूल करे। हम सब की ये सब लेकर बैठे हैं, हम तो 10-10 5-5 आयतें पढ़ रहे हैं, फिर हफ्ते में कितनी लेकर बैठे हैं। कितना पढ़ना है? जितनी जिसकी कैपेसिटी है। अल्लाह की मेहरबानी तो ये है, हम अल्लाह की रहमत को इस तरह समझें। उसने नहीं कहा कि सब मुतरज्जिम बने, सब मुफस्सिर बने, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कारोबार करो, आखिरत की तैयारी तो करो। इतना मांगा है, कितनी जितनी तुम्हारे इस्तात है इसमें पढ़ो, उल्मा की इज्जत करो, उनसे सीखो। जिम्मेदारी कौन उठाएगा? खुद। ये नहीं चलेगा। थे तो बड़े अक्लमंद और जिसने जो बताया उसी के पीछे लगकर चले आए, जबकि रसूल की दी हुई किताब मौजूद थी, इसको पढ़ने की इस्तात थी, साहिब इल्मों ने मेहनत इस पर की हुई थी। इतना काम करना है, सब ने करना है, मरना सब ने। ये आउटसोर्स इस इल्म पर मैं दोबारा अर्ज करता हूँ, मुझसे सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। अल्लाह जानता है मैं कितनी मोहब्बत भी करता हूँ, मैं कुछ इज्जत भी करता हूँ, और आप इस अदना तालिब इल्म की बात सुनने के लिए अपना टाइम निकल कर आ जाता है। मुझे जितना मेरे ऊपर इस बात का एहसास है अल्लाह जानता है। ये जहन में रख लीजिए कि ये इस इल्म पे ये मिसाल दी ही नहीं जा सकती कि डॉक्टरी करने के लिए डॉक्टर बनना होता है। ये पामाल लग़्व मिसाल है जो हम धड़ल्ले से सुनाते पढ़ते हैं लोगों को कि हर इल्म सीखना पड़ता है ना, जाके इंजीनियरिंग से सीख, वो करे, पहले इंजीनियर बनो। पे ओ भाई मौत, मैं इंजीनियर ना बनूँ कोई और बिल्डिंग बना लेगा, मैं डॉक्टरी ना करूँ कोई और डॉक्टरी कर लेगा, क्या फ़र्क पड़ता है? मेरी जगह मरेगा कौन? तो तैयारी किससे करवाऊँ? जिम्मेदारी किसको दूँ अपनी जाके? बताइए। ये मिसाल चल सकती है इस दीन पर ये कि क्योंकि मेरी जगह कोई और बिल्डिंग बना लेगा, वो बना ले, मैं क्यों बनाऊँ? कौन मरेगा मेरी जगह? कौन मरेगा आपकी जगह? कौन जाके अल्लाह के सामने खड़ा होगा? कौन आके मेरे सवालों की जिम्मेदारी देगा? कौन देगा? ये वाहिद है, इस पर ये इस इल्म पे ये चलती ही नहीं है मिसाल। हम तो आदी हो गए, जो कहे वो सुन लो, खुश हो जाओ, जो हो जाओ, नहीं चलती इस दिन पे। इसका मतलब ये नहीं कि सिखाने वालों की अहमियत खत्म हो गई है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि सीखिए, कान खुले रखें, आंखें खुली रखें। अल्लाह ने आपको कह दिया माँ बाप तक की मत मानना मेरे आगे, और कैसे समझाए हमें? माँ बाप कहने के बाद उसको टीचर कहना नहीं था, पड़ोसी कहना नहीं था, प्रोफेसर कहना नहीं था, स्कॉलर कहना नहीं था। माँ बाप कहने का मतलब है 8 अरब स्कॉलर एक तरफ, 2 माँ बाप एक तरफ। कहा उनकी मत मानना मेरे आगे। जब पता चल जाए मेरी बात क्या है, किस खाम ख्याली में जिंदगी गुजर रही है। अगर यही दलील मान ली जाएगी तो 610 साल सीनियर थे ईसाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यानी कि मुसलमानों से 610 साल। 570 साल बाद विलादत, 610 साल में बेसत, और 1500 साल सीनियर थे यहूदी। अगर ये दलील चलती कि पढ़े लिखों की बात आंखें बंद करके मान लो, जिसको 1000 साल एक बात करते हुए उसकी बात मान लो, तो फिर तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात ही नहीं पेश कर पाते। फिर कैसे कुरान पेश किया जाए? आज कैसे किसी को दावत दी जाए? वो कहेगा तुम तो भाई 1500 साल के, हम 3000 साल के हैं, हमारे सामने क्या बोलते हो? हमारे तो सारे इस पे मुत्तफिक हो चुके हैं। दीन में मुत्तफिक होना क्या हैसियत है? कुछ भी नहीं। अल्लाह की बात दलील के आगे 8 अरब दुनिया मुत्तफिक हो जाए, ये कोई रोड बनाने का मामला थोड़ी कि वोटिंग होगी इस पर। हक और बातिल में अक्सरियत फैसला कौन हो ही नहीं सकती। अल्लाह ने कहा है, ए नबी, अगर आप अक्सरियत के पीछे चल पड़ते, पढ़ेंगे सूरह अल-अनाम में जाके आयत नंबर 116, जो चाहे दोबारा जाके पढ़ सकता है। अगर आप अक्सरियत के पीछे चल पड़ते तो गुमराही होते। ये है अक्सरियत, दीवार पे मारी उठा के अल्लाह ने। हक और बातिल के मामले में, नज़ाई मामलात में दुनिया के वोटिंग ही होगी। आपने दावत में दाएं जाना है बाएं, घर में फैसला करवानी तो ज़्यादा लोग बोलें, लेकिन नमाज है कि नहीं ये वोटिंग से फैसला होगा। तौहीद में शिर्क शामिल होना चाहिए नहीं चाहिए, वोटिंग से फैसला होगा। ये सारे मिलकर बैठ जाएंगे किसी एक स्कूल ऑफ थॉट का फैसला कर देंगे? आज नहीं हो सकता। इसीलिए इस किताब से वाबस्ता होना है, इसलिए अपनी जवाबदेही के लिए इससे तैयारी करनी है। अल्लाह में तौफीक दे। दुआ